23 जनवरी 1897 की सर्द सुबह उड़ीसा के कटक शहर में एक बंगाली परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। घर में कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा बालक एक दिन पूरे विश्व की राजनीति हिला देगा। उनका नाम रखा गया सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवीर मीणा और आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर बूंदी। और आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही सुभाष गंभीर, शांत लेकिन भीतर से आग से भरे हुए थे। जब भी किसी पर अन्याय होता, सुभाष सबसे पहले विरोध करते। पक्षियों को पिंजरे से आजाद कराना उनका प्रिय शौक था। शायद इसी वजह से आजादी उनके खून में दौड़ रही थी। वे पढ़ाई में इतने तेज थे कि माता पिता को भरोसा था, ये लड़का बड़ा नाम करेगा। पढ़ते पढ़ते एक दिन आया जब उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की कठिन परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की। अंग्रेज भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। लेकिन सुभाष ने वह निर्णय लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। जिस राष्ट्र को आजाद कराना है उसी की गुलामी की पगार पर कैसे जीऊं। आईसीएस छोड़कर सुभाष देश की राजनीति में आए। वे महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, पर उनका विचार अलग था। जहां गांधी जी अहिंसा को महत्व देते, वहीं सुभाष मानते कि विदेशी ताकतों से सिर्फ आजादी संघर्ष से मिल सकती है। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई और वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन मतभेद इतने गहरे हुए कि उन्होंने पद छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुभाष को नजरबंद किया, पर वो सुभाष चंद्र बोस थे जिनको कैद करना आसान नहीं था। एक रात दाढ़ी टोपी पहने मौलवी का रूप धारण कर वह अंग्रेजों की आंखों के सामने से गायब हो गए। परिवार तक नहीं जान पाया कि वे कहाँ गए। सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता से बिहार, बिहार से पंजाब और पंजाब से अफगानिस्तान। ठंड, भूख, खतरे सब कुछ सहते हुए वे रूस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जर्मनी पहुंचा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हिटलर दुनिया में बहुत फेमस था, लेकिन सुभाष को उससे मिलने में कोई डर नहीं था। वे जानते थे भारत की आजादी के लिए हर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जर्मनी में वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर आमने सामने बैठे। कमरे में तनाव था, लेकिन सुभाष की आंखों में एक दृढ़ प्रकाश। हिटलर ने पूछा, भारत कैसे आजाद होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारतीयों को लड़ने दो, हम आजादी छीन कर लेंगे। हिटलर बोस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन भारत उसकी युद्ध नीति में शामिल नहीं था। सुभाष ये समझ गए कि जर्मनी से मदद सीमित मिलेगी, पर यह भी तय था वह रास्ता यहीं खत्म नहीं होता है। उन्होंने जर्मनी से जापान का रुख किया और यह सफर इतिहास के सबसे खतरनाक सफरों में से एक था। एक जर्मन पनडुब्बी उन्हें समुद्र की गहराइयों में लेकर चली। कई हफ्तों तक वे समुद्र के अंधेरे में थे, ना सूरज ना हवा, सिर्फ एक धातु का बंद डिब्बा और मौत का साया। फिर समुद्र के बीचों बीच एक जापानी पनडुब्बी आई और दोनों दुश्मन देशों की पनडुब्बियों ने एक ऐसे भारतीय को सौंपा जो दोनों से ज्यादा बहादुर था। जापान पहुंचकर सुभाष ने भारतीय कैदियों और प्रवासियों भारतीयों को एकत्रित किया। उनकी आवाज में इतना तेज था कि हजारों लोग हथियार उठाने को तैयार हो गए और जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, एक ललकार थी। उनकी रानी झांसी रेजिमेंट, पूरी महिला सेना, दुनिया में अद्वितीय थी। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा हुई। तेज बारिश, गोलियों की गूंज और दीदी चलो के नारों के बीच आईएनए भारत की ओर मार्च करती है। इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों के घमंड को हिला दिया, लेकिन युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। जापान हार गया था और जब सहयोगी हारने लगे तो सबसे बहादुर सेना भी जाहिर है अकेली पड़ जाती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने को अपनी लड़ाई नए तरीके से लड़ना था, लेकिन फिर किस्मत ने करवट मारी। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताहपे एयरपोर्ट से उड़ान भरता एक विमान, कुछ ही मिनटों बाद धमाका होता है। कहानी इतनी तेज फैल गई कि नेताजी विमान दुर्घटना में जलकर मारे गए। पर सवाल आज भी वही है, क्या वाकई वो मरे? क्योंकि शव भारत नहीं आया, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। चश्मदीदों के बयान अलग अलग मिले, सोवियत रूस के दस्तावेज भी चुप हैं, जापान ने भी आधा सच ही बताया है। कई लोगों ने दावा किया कि नेताजी रूस में जीवित थे, कई ने कहा
उन्होंने दूसरी पहचान में जीवन बिताया। कहीं ने कहा सच्चाई जनता से छिपा दी गई। खैर जो भी हो, एक बात सच है, नेताजी की मृत्यु नहीं, उनका रहस्य आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय बन गया। आज भी जब हम जय हिंद बोलते हैं तो उस आवाज में कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस का साहस गूंजता है। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि साहस, त्याग और संकल्प से जन्म लेती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े। ऐसी कहानियां हम लाते रहते हैं। और मिलते हैं किसी अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।